स्टूडेंट, आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं अरब देश का भारत पे आक्रमण से संबंधित वीडियो लाई हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। अरब देश का भारत पे आक्रमण का वर्णन। भारत पे अरबों का आक्रमण विशेषकर 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध विजय के द्वारा किया गया था। सिंध विजय की जानकारी का मुख्य स्रोत चचनामा ग्रंथ से मिलता है। इसे फतहनामा ए सिंध भी कहा जाता है, जो मूल रूप से यह पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई थी, जिसे बाद में फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। चचनामा को सिंध के इतिहास का सबसे प्रमुख स्रोत माना जाता है, जिसमें कासिम के आक्रमण और राजा दाहिर के साथ युद्ध का विवरण है। किताब उल हिंद पुस्तक अल-बरूनी की अरबों के भारत में प्रवेश और उनके प्रभाव के बारे में भी विस्तृत विवरण करता है। इब्न अल असीर, यह अरबी इतिहासकार, भी भारत में उमय्यद अभियानों का उल्लेख करते हैं। तारीख ए सिंध पुस्तक में भी अरब द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। अरब के हज्जाज के शासनकाल के दौरान जब देवल के मेदो ने भारत के एक छापे में श्रीलंका से अरब जा रही मुस्लिम जहाज का अपहरण कर लिया, तब सर बोल्सेले हेग का कहना है कि सीलोन के राजा ने इराक के अरब गवर्नर अल हज्जाज के पास धन और कुछ मुस्लिम महिला को भेजे थे, जिसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था, लेकिन जिस जहाज़ में वे यात्रा कर रही थी उसे सिंध के प्रमुख बंदरगाह देवल के समुद्री लुटेरों द्वारा पकड़ लिया गया था। कुछ अन्य इतिहासकारों का मत है कि लुटेरों ने उपहार लूट लिए और उन महिला का भी अगवा कर लिए थे। हज्जाज ने सिंध के तत्कालीन शासक दाहिर को पत्र लिखकर उनसे उनकी महिला की रिहाई और मुआवजा देने की मांग की। दाहिर ने कुछ भी करने से इनकार कर दिया और कहा कि उन समुद्री लुटेरों पर उनका कोई भी नियंत्रण नहीं है। हज्जाज बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने सिंध पे आक्रमण करने का निर्णय लिए और दमिश्क के उमय्यद खलीफा वालिद प्रथम से भारत पे आक्रमण करने की अनुमति मांगी, जो उनसे कुछ अनिच्छा से इजाज़त दिए थे। उबैदुल्ला के नेतृत्व में सिंध पर पहला आक्रमण असफल रहा। यह पराजित हुए और मारे गए। बुदेल के नेतृत्व में भेजी गई दूसरी सेना का भी यही हाल हुआ। इसके बाद हज्जाज ने सिंध पे आक्रमण की विस्तृत योजना बनाई और 17 वर्षीय अपने भतीजे और दामाद इमादुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम को एक विशाल सेना के नेतृत्व में सिंध भेजा गया। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 ईस्वी में पहला अरब द्वारा भारत पे सफल आक्रमण किए गए थे। भारत पे प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम द्वारा यह सफल अभियान था। मोहम्मद बिन कासिम इस्लाम की शुरुआती काल में उमय्यद खिलाफत के एक अरब सिफल सलार थे। 711 ईस्वी में मोहम्मद मकरान होते हुए सिंध की ओर बढ़े और सबसे पहले देवल पर विजय प्राप्त किए, जहां इन्होंने हज्जाज द्वारा समुद्र के रास्ते भेजी गई सहायता प्राप्त हुई। फिर उन्होंने मेरूम, सहवान और कुछ अन्य गढ़ों पर विजय प्राप्त की। तब तक सिंध के शासक दाहिर ने अरबों का कोई प्रतिरोध नहीं किए, किंतु जब मुस्लिम सेना आगे बढ़े तब अंततः दाहिर ब्राह्मणवाद किले से बाहर निकले और शत्रुओं का सामना करने के लिए रावर की ओर बढ़े। हिंदू और अरब सेना के कुछ दिनों तक बिना किसी युद्ध के आमने सामने रहे। दोनों के बीच युद्ध 20 जून 712 ईस्वी में हुआ, जिसे रावर का युद्ध कहा गया है। दाहिर ने वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी, लेकिन जब मुस्लिम सेना पतन के कगार पर थी, तभी उनका घायल हाथी युद्ध क्षेत्र में से भाग गया, जिससे हिंदू सेना
में दहशत और भ्रम फैल गया। इसके बावजूद दाहिर युद्ध क्षेत्र में लड़ते रहे और अंततः अपने शत्रुओं के बीच लड़ते हुए शहीद हो गए। रावर किले की रक्षा दाहिर की विधवा रानी बाई ने की थी, लेकिन जब किले में रसद की कमी हो गई तो रानी बाई ने अन्य कई घिरी हुई महिलाओं और पुरुषों के साथ जौहर कर ली और मृत्यु तक लड़ने के लिए किले से बाहर आ गई। अंततः अरब ने किलों पर कब्जा कर लिया। दाहिर के पुत्र जयसिंघा ने ब्राह्मणवाद किले में अरबों के प्रतिरोध किया, लेकिन उन्हें यह किला अरबों के हवाले करना पड़ा। यहाँ मोहम्मद ने दाहिर के पूरे खजाने पे कब्जा कर लिया और साथ ही उनकी दूसरी पत्नी रानी लादी और उनकी 2 बेटी परम देवी और सूरज देवी को भी अपने कब्जे में कर लिया। स्वयं रानी लादी से उन्होंने विवाह किया और दोनों बेटी को खलीफा के हाथों उन्हें बगदाद भेज दिया। कासिम को सिंध पर नियंत्रण हासिल करने के लिए लगभग 8 महीने लगे, क्योंकि उनकी सेना को ब्राह्मणवाद और अलोर सहित कई अन्य शहरों के स्थानीय लोगों के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। कासिम 712 से 715 में 15 तक अपनी मृत्यु तक वह सिंध के गवर्नर के रूप में कार्य किए। 713 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान पे आक्रमण किया और किले को घेर लिए। लोगों ने 2 महीना तक प्रतिरोध किया, लेकिन एक गद्दार के द्वारा कासिम को शहर की जल आपूर्ति की स्रोत के बारे में बता दिया गया, जिसके कारण कासिम ने उसे काट दिया और मजबूरन मुल्तान को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर हुए और मुल्तान ने भारी मात्रा में सोना दिए। इसलिए कासिम ने इसे मुल्तान को सोने का शहर का नाम दिया। हालांकि मुल्तान कासिम द्वारा जीता गया अंतिम शहर था। सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम अपने सफल अभियान के बाद भी अधिक समय तक जीवित नहीं रह सके। उनका अंत दुखद हुआ। उनके शरीर को बलूचिस्तान के एक अर्ध मरुस्थलीय तटीय क्षेत्र मकरान में दफनाया गया। कर्नल डॉट ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एनल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान में वर्णन करते हुए लिखे हैं कि अरबों के आक्रमण का जबरदस्त प्रभाव पड़ा, जिससे पूरा उत्तर भारत आतंकित हो गया। हालांकि कोई भी इतिहासकार इनके इस विचार को स्वीकार नहीं करते हैं। अरब आक्रमण का भारतीय राजनीति पर बहुत सीमित प्रभाव पड़ा था। स्टैनली लेनपूल लिखते हैं कि यह भारत के इतिहास में महज एक घटना थी। बोल्सेली हेग भी लिखते हैं कि यह भारत के इतिहास में एक छोटी सी घटना मात्र थी और इस विशाल देश के केवल एक छोटे से हिस्से ही प्रभावित हुए थे। अरब ने भारत के सैन्य शक्ति को भंग नहीं किया, इसलिए इस्लाम द्वारा भारत पे विजय प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त नहीं हुआ। उन्होंने केवल भारतीयों के अरब और इस्लामी जगत के साथ संपर्क को और अधिक मजबूत किए। इसके अलावा वे पहले लोग थे जिन्होंने भारत में इस्लाम का शासन स्थापित किया और बड़ी संख्या में हिंदुओं को इस्लाम में परिवर्तित किए। सिंध पर अरब का विजय सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण थी। अरब देश भारतीयों की संस्कृति और सभ्यता से गहराई से प्रभावित हुए और भारतीयों की बुद्धिमत्ता, प्रशासनिक कुशलता और उच्च नैतिक चरित्र से मोहित थे। अरबों ने भारत की ललित कला, दर्शन, ज्योतिष, खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा विज्ञान और साहित्य से भी बहुत कुछ सीखे। उन्होंने अपने भवन निर्माण के लिए हिंदू कलाकार और वास्तुकारों की नियुक्ति किए। इन्होंने बौद्ध और हिंदू दर्शन, साहित्य और धर्म के आदर्शों से भी बहुत कुछ सीखे। खलीफा अल मंसूर के शासनकाल में संस्कृत ग्रंथ ब्रह्म सिद्धांत और खंड खाद्याक का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया। अरबों ने भारतीयों से संन्यास, तप का दर्शन सीखे। इसके अलावा अरबों ने गणित का भी ज्ञान प्राप्त किए। भारतीयों से चिकित्सा विज्ञान का भी लाभ उठाए। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने यह विचार व्यक्त किए हैं कि न केवल
अरबों ने बल्कि यूरोपीय लोगों ने भी 8वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी में भारतीयों से ज्ञान का लाभ उठाया, क्योंकि अरबों के माध्यम से उनका भारतीयों से संपर्क हुआ था। सिंध पर विजय के बाद अरब व्यापारियों के माध्यम से मध्य और पश्चिम एशिया के साथ भारत का व्यापारिक संबंध भी वृद्धि हुई। माना जाता है कि अरब के आगमन से भारत में अरब देशों से कुछ फल जैसे अनार, नींबू, खजूर, गन्ने के फसल के अलावा चीनी के उत्पादन में भी वृद्धि हुई थी। आज का मेरा वीडियो यहीं तक था। थैंक यू।